से आप जाकर के देखते भी रहना। सुंदर राजधर्म का उपदेश दे रहे हैं, अपराध देखना भी मत, और अगर सामर्थ्यवान है तो उस अपराध को रोक देना। उसी सभा में तो द्रौपदी भी खड़ी हुई है। द्रौपदी हंसने लगी, देख करके पितामह कहने लगे, काहे हंस रही हो तुम? द्रौपदी ने कहा कि पितामह, मैं तो ऐसे हंस रही हूं। पितामह ने कहा कि पुत्री, मैं जानता हूं कि आप जिस वंश में बहू बन करके आई हैं, उसकी नारी अनायास कभी हंस नहीं सकती है, इसलिए कारण बताओ। आज द्रौपदी ने कह दिया कि पितामह, जो ज्ञान आपके अंदर से आज निकल रहा है, ये ज्ञान उस दिन कहां मर गया था जब उसी सभा में आपके सामने इतना बड़ा अपराध हो रहा था और यही द्रौपदी उसी सभा में लुट रही थी। अगर आप एक बार बोल देते तो शायद लुटने से बच जाती। पितामह ने कहा कि पुत्री, तुम सही कह रही हो, क्योंकि उस सभा में मैं मौजूद भले ही था, लेकिन ये मेरी बुद्धि जो है ये मर गई थी, क्योंकि दुर्योधन के पाप का अन्न मैंने खाया था और उस अन्न के कण कण में भरा हुआ जो दोष था, उससे एक एक बूंद रक्त जो मेरा बना हुआ था ना, वो मुझे सत्य बोलने से रोक रहा था। इसलिए ये संगति का प्रभाव था, और जैसे खाओ अन्न वैसा रहेगा मन। इसलिए देवी मैं नहीं बोल सका, लेकिन आज इतने दिनों से इन बाणों की सैया पर मैं लेटा हूं, मेरे एक एक बूंद रक्त जो बाहर निकल रहे हैं, ये सारे पाप जो है निकल चुके हैं। अब मेरी बुद्धि निर्मल हो चुकी है, इसलिए ये सुंदर उपदेश आज मैं कर रहा हूं। इसलिए जीवन में सुंदर स्वच्छ अन्न जो है उसमें भी अपराध होता, पाप होता। चोरी का अन्न लेकर के आओगे, खाओगे, तो आपके भी मन में चोरी करने के लिए उद्वेग बन जाएगा। आज सुंदर उपदेश किया। आज कृष्ण से कहने लगे, पितामह, अब मेरे जाने का समय हो गया है, क्योंकि मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था कि आप जब तक नहीं आएंगे मैं तब तक अपने प्राणों को नहीं त्यागूंगा, क्योंकि पितामह को इच्छा मृत्यु का भी वरदान था।